एरिया चैप्टर नंबर 9 हमारा सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी 9.2। पहले दो क्वेश्चन में थे, थर्ड क्वेश्चन। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, सो एक सर्कुलर शीट है जिसका कि सर्कमफरेंस हमको दिया है। व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस? सर्कमफरेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। सो ये बाउंड्री अपने को दिया हुआ है कि ये बाउंड्री कितना है 154। सो सर्कमफरेंस इज 154 मीटर। हमको निकालना है रेडियस। ऑल्सो फाइंड द एरिया। सो एरिया भी निकालना है। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगा रहा हूँ सर्कमफरेंस का 2 पाई आर। सर्कमफरेंस की जगह वैल्यू पुट करूँगा 154, 2 इंटू पाई की जगह वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर। अपने को पता नहीं है, आर निकालना है। ये सारी संख्या इस तरफ जाएगी। 154 7 गया ऊपर और 2 और 22 आया नीचे, इज इक्वल टू आर। 22 1 जा 22 7 7 7 जा 49 49/2। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं, ये अपना है आर 49/2 मीटर्स। यहाँ तक डाउट? ये मेरा रेडियस। अभी हमको एरिया भी निकालना है, तो मैं यहाँ पे एरिया भी निकाल लेता हूँ। एरिया के लिए फॉर्मूला लगाया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई इज 22/7, रेडियस का स्क्वायर है। दिस इज द रेडियस, इसका स्क्वायर है। तो क्या करूँगा 49/2 इंटू 49/2। क्लियर? 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7 7 जा। सो कितना आया 11 इंटू 7 इंटू 49, जो आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 7 जा 77 आया, इसको 49 से मल्टीप्लाई करना। सिक्स 773 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करता हूँ। गया हमारा आंसर। रेडियस किस में दिया था? मीटर। तो एरिया का यूनिट में क्या लिखूं बताओ? मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 मीटर। एक गार्डन है जिसका डायमीटर अपने को दिया है, उसको फेंसिंग करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेस इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। तो अगर एक राउंड के लिए फॉर एग्जांपल 200 मीटर की रोप लगती है, तो 2 राउंड के लिए कितनी लगेगी? मतलब इंटू 2 ही करेंगे। अब एक राउंड के लिए हमको कितनी रस्सी लगने वाली है, ये किससे पता चलेगा? क्या निकालेंगे? सर्कमफरेंस की एरिया। सर्कमफरेंस मतलब बाउंड्री, है ना। सो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ सर्कमफरेंस। अपने को दिया क्या है क्वेश्चन में? डायमीटर दिया है। कितना है? 21 मीटर। हमने फॉर्मूला लगाया सर्कमफरेंस पाई डी। ये भी लगा सकते हैं, या फिर 2 पाई आर करना है, वैसे भी कर सकते हैं। सो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डायमीटर 21। 7 1 जा 7 3 जा। सो सर्कमफरेंस कितना आया? 66 मीटर। सो अगर एक ही राउंड का फेंसिंग करते तो अपने को 66 मीटर लंबी रस्सी लगती। हम लोगों ने 2 राउंड का फेंसिंग किया है। सो रोप नीडेड फॉर 2 राउंड्स फेंसिंग इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 66। शाबाश। तो अब देखो ये लिखना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको इंटू 2 करते हैं, ये कुछ नहीं लिखते। ऐसे सिर्फ ये निकाला, फिर ये इंटू 2 किया, ये लिखा। अरे क्यों निकाला, क्यों इंटू 2 किया? इससे क्या मिल रहा है अपने को, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो अपने को पता चला अभी कि अपने को कितनी लंबी रस्सी लगेगी, इतनी। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। 1 मीटर का 4 रुपए, तो अपने को कितना खर्चा आएगा? मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। So cost of rope is equal to 132 into 4। आ गया अपना आंसर 528 रुपीज। डाउट? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक अपने पास सर्कल है जिसका की रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर।
सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। तो उसमें से हमने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल का एक सर्कल जो है उसमें से हमने रिमूव कर दिया। तो अब ये वाला हिस्सा चला गया। अब ऐसा सर्कल अपने पास बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा चला गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो बच गया हिस्सा उसका एरिया निकालना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा अपना एक सर्कल है, पकड़ लो सर्कल है, वैसे तो है पकड़ लो, अपना एक सर्कल है। ऐसे हम लोग स्कूल में बनाते थे, आप लोगों ने कभी बनाया क्या? ऐसे हम लोग बनाते थे, फिर इसमें ऐसे पत्थर डालते थे और ऐसे ऊपर फेंकते थे, इसको हम लोग बोलते थे बगुला। तो अभी ये अपना सर्कल था, उस सर्कल में से ये सर्कल काट दिया, ये बचा हुआ हिस्सा निकाला। तो हम लोगों ने क्या किया होता, हम लोगों ने पहले किया होता कि भैया पूरे ही सर्कल का एरिया निकाल लेते, कितना है करके। पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, बराबर। सो क्या करना है, शॉर्टकट मेथड मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया, क्या करेंगे, बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। ऐसे ही बताया ना, सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस को मैंने बड़ा आर ले लिया, वो रेडियस कितनी है दिया हुआ है अपने को 4, और जो छोटा सर्कल है उसका मैंने रेडियस छोटा आर ले लिया, उसकी वैल्यू कितनी दिया है 3। तो ये दोनों जगह से अगर मैं पाई को कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस। सो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो पाई की जगह पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो 3.14, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सो 3.14 इंटू 7। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू, पॉइंट कहाँ पे दूँ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट। ये किसमें था, सेंटीमीटर, तो एरिया किसमें आया, सेंटीमीटर। डाउट? हाँ, बंद करूँ, चलो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अच्छा लग रहा है ना, आवाज भी थोड़ा कम है। ओके, साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover। एक सर्कुलर टेबल है, उसके एज पे मतलब कहाँ पे, पूरे टेबल पे लगाएंगे कि सिर्फ बाउंड्री पे लगाएंगे, बाउंड्री पे लगाना है। डायमीटर जिसका दिया हुआ है टेबल का 1.5। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। पहले यहीं तक कर लेते, कितनी लेस लगेगी, तो क्या निकालना है, एरिया की सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। तो अपने को दिया हुआ है डायमीटर कितना 1.5, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया पाई डी, पाई की वैल्यू दिया है 3.14 इंटू डायमीटर है 1.5, इंटू कर देता हूँ सीधा सीधा 15 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट के बाद टोटल संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 हुई है ना, 1 2 3 पॉइंट। ये किसमें दिया हुआ था, यूनिट क्या था, मीटर। तो हमारा सरकमफेरेंस है, एरिया नहीं है, तो किसमें आया, मीटर में ही आया, सरकमफेरेंस है, एरिया नहीं। चलो, लेंथ ऑफ रेस रिक्वायर्ड मिल गया। कॉस्ट ऑफ, ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट, इफ 1 मीटर कॉस्ट ₹15, 1 मीटर लेस जो है वो 15 रुपए की है, तो हमारी इतनी लंबी रेस कितने रुपए की होगी, क्या करेंगे, 50। सो मैं पहले यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ लेस नीडेड जो हमने निकाल लिया है, उसका आंसर हमारा 4.710 मीटर है। ऐसे भी हो सकता है कि पीछे दिया हो कि अप्रोक्सीमेटली कितना, 5 मीटर हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग मान लो कपड़ा लेने जाओगे तो वहाँ पे वो दुकानदार जब गिनेगा कि भैया कितना चाहिए, आप बोलोगे 4.7 मीटर, तो क्या बोलेगा, यार मैं 300 मीटर का मैं क्या करूँगा, रुमाल बनाऊंगा घर पे, तो काट के अपने को 5 मीटर दे देगा। तो जनरली ऐसी चीज़ें राउंड फिगर में देते हैं, ठीक है।
ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा एग्जाम में, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब कॉस, सो 4.710 मल्टीप्लाइड बाय 15, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 1 2 3 हो गया। पॉइंट के बाद अब ये भी राउंड फिगर अगर मैं कर दूं तो कितने रुपए होंगे? 71 रुपीज हो गया। ठीक है, 70 रुपए 65 पैसे। तो 50 पैसे या उसके ऊपर है तो हम लोग आगे का नंबर लेते हैं ना, आगे का इंटीजर। बोलो। हाँ, दैट इज नियरली इक्वल टू, जैसे बहता है जो पानी, नियरली इक्वल। चलो अगला क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को कि सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो अगर मान लो इसमें से मैं आधा हिस्सा नीचे का काट दूं तो मेरा सरकमफेरेंस भी तो आधा होगा ना, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर बनेगा। लेकिन अब इसमें अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में इसके साथ ये डायमीटर भी जोड़ दे तो फिर अपने को करना पड़ेगा पाई आर प्लस डायमीटर। अगर सिर्फ ऐसा है तो पाई आर, लेकिन साथ में डायमीटर भी है तो पाई आर प्लस डायमीटर। तो इस क्वेश्चन में वैसे ही है, नीचे का दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है। तो मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया होता, पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर प्लस डायमीटर। पाई की वैल्यू तो नहीं दिया है, 22/7 इंटू रेडियस कितना लेंगे? 5 प्लस डायमीटर कितना है? 10। कितना आया? 110/7 प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 110 प्लस 70/7। सो कितना आ रहा है? 180/7। डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। निकाल लोगे आंसर इसका? आ जाएगा? कौन सा वाला 5? ये आप, मेरे ख्याल से आपने ही तो 5 बताया ना। अच्छा ओके ओके। सो रेडियस, ये डायमीटर जो है वो 10 दिया हुआ है। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना रहता है? उसका हाफ रहता है ना, तो इसलिए हमारा पाई आर था तो आर की जगह 5। क्लियर ना? क्वेश्चन 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सर्कुलर टेबल टॉप। सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश करना है मैडम, तो कहाँ करोगे बताओ? ऊपर करोगे, तो ऊपर मतलब बाउंड्री पे करोगे कि पूरा टेबल टॉप करोगे? पूरा ही टेबल टॉप करोगे। तो फिर एरिया निकालोगे कि सरकमफेरेंस? एरिया निकालेंगे है ना। तो पहले हम लोग कौन से हिस्से में अपने को पॉलिश करना है वो एरिया निकाल लेते हैं। हमको दिया क्या है? डायमीटर। डायमीटर कितना दिया? 1.6। तो रेडियस कितना आएगा बताओ? बहुत टाइम लगा दिया बताने में। ऐसे डिवाइड होता है, पहले पॉइंट के इधर डिवाइड करना है, नहीं कर सकते तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 0 से। फिर अब माइनस किया 1 आया, पॉइंट के आगे की संख्या देने के पहले देना पड़ेगा पॉइंट, फिर आया 2 8 16। ठीक है, सो 0.8 हो गया रेडियस। अब इसके आगे निकाल रहा हूँ एरिया। एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दिया है क्या हमको? 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ये मैंने 8 8 64 कर देता हूँ सीधा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2 1 2.0। सो अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3.14 0.64, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आ गया। पॉइंट के बाद संख्या कितनी? 2 और 2 4, 1 2 3 4। अब ये 2.009 है, तो इसको राउंड फिगर करके 2 ले ले लो। ठीक है, सो 2.0096 है, ऐसा आंसर अपना आया हुआ है 2.0096। किसमें आया? हमारा यूनिट क्या रहेगा? ये मीटर में था, एरिया निकाला है, सो मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया इज नियरली इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। अब ये तो बहुत ही एकदम ही राउंड फिगर हो रहा है अपना, बराबर है। सो अब एरिया अगर 2 है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है? 15 रुपये। हमारे कितने मीटर स्क्वायर है?
2 मीटर स्क्वायर। तो कितना खर्चा हुआ? 30 रुपये। सिंपल है ना। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। सो एरिया था अपना 2, रेट था अपना 15। सो आंसर इज 30 रुपीज। कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या बोल रही है शाजली? शाजली टूक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या है बताओ? ये भी किया था कि शायद हम लोगों ने? नहीं ना? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है किया? ऐसा तो अभी तक तो आया ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन सेम नेम की लड़की थी ऊपर 6th क्वेश्चन में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ बेंडिंग वाला तो अभी तक शायद ऐसे गया नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो ये सेंटेंस का मतलब बताओ ना। शाजली टूक अ वायर ऑफ लेंथ 44 एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। सर शाजली ने एक वायर लिया 44 सेंटीमीटर का, उसको बेंड किया सर्कल शेप। शाबाश। तो ये जो 44 सेंटीमीटर लंबी इसकी जो वायर थी, अरे यार, सो ये जो 44 सेंटीमीटर लंबी वायर थी, अभी उसका इस सर्कल से क्या रिलेशन है? वो उसका ये सर्कल का वो क्या है? 44 सेंटीमीटर सर्कमफरेंस है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया 2 पाया। सर्कमफरेंस कितना? 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। पाई की वैल्यू दिया था 22/7। आर निकालने के लिए इसको ले जा रहा हूँ इधर। सो 44 इंटू 7 डिवाइड कर गया ऊपर, मल्टीप्लाई का 22 2 जा 44, यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। 44 कैंसिल। डाउट है क्या? क्लियर ना? सो रेडियस की वैल्यू कितनी आई? 7। क्या यूनिट था हमारा? सेंटीमीटर। सो रेडियस मिल गया। चलो ठीक है। करना क्या था लेकिन क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा ही नहीं। और फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। रेडियस तो मिल गया, एरिया भी निकाल देते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू पाया स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर 7 इंटू 7। सो एक 7 कट गया, मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट था सेंटीमीटर, तो एरिया किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो एरिया मिल गया। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। ठीक है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अब इसी वायर का उसने बनाया स्क्वायर, तो फिर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड एंड विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया? एरिया किसका बड़ा रहेगा? नहीं तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। करना क्या था? ये जो अपनी वायर थी 44 सेंटीमीटर लंबी, अभी उसका क्या किया हमने? अभी उसका बनाया स्क्वायर। ओके, सो उसका अभी अगर बनाया है स्क्वायर, तो ये 44 क्या है फिर उसका? पेरीमीटर है ना। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। बराबर है क्या? वैल्यू पुट करो अनन्या मैडम इसमें अभी। सर 44 सेंटीमीटर, हाँ 4 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ 44 लिखो। 44 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 4 आया, डिवाइड हुआ, आंसर कितना आया? ठीक है। अपन डायरेक्ट 44 डिवाइडेड बाय 4 एक ही बात। ठीक है ना? डाउट है क्या? अभी इसका एरिया भी निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड। सो 11 इंटू 11 कितना आया? 121। सो सवाल था किसका एरिया बड़ा है? सर्कल का कितना था? 154। स्क्वायर का कितना आया? 121। तो किसका एरिया बड़ा है फिर? सर्कल का। वही अपना सवाल था। Which figure encloses more area, सर्कल और स्क्वायर? ठीक है। सो दोनों का ही एरिया अपने पास है, एक का 154 है और स्क्वायर का 120। तो इसके बाद लिखेंगे हम लोग therefore सर्कल encloses more area. Yes. Confusion? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
10वां क्वेश्चन। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये भी किया था? नहीं किया था? ये किया था क्या? चलो कोई बात नहीं। यस। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस अपने को दिया है 14, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 एंड ब्रेड्थ 1 आर रिमूव्ड। तो एक सर्कल था अपने पास, उसमें से दो गोले काट दिए, एक रेक्टेंगल काट दिया। तो सवाल है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट बताओ, क्या करेंगे इतना बताओ। फुल सर्कलचा एरिया पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाला, मग त्या तिन्हीमधलं एरिया मायनस करून टाकू. ये तीनों का एरिया निकाला और फिर माइनस कर दिया, है ना। तो एकदम आसान क्वेश्चन। सबसे पहले मैं पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ, है ना। एरिया ऑफ बिग सर्कल, फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया था पूरे बड़े वाले सर्कल का, 14 कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14, सो 14 into 14, 7 1 7 2 22 2 44, 44 को और इंटू करता हूँ 14, सो एरिया ऑफ बिग सर्कल अपने को मिल जाएगा कितना है करके। ये आ गया अपना आंसर, यहाँ तक डाउट? ओके। अब एरिया ऑफ वन स्मॉल सर्कल, फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब ये जो 3.5 ये क्या था, रेडियस ही था, है ना। सो दो बार बराबर ना, 7 1 7 5 0.5, 22 into 0.5 is 11, 0.5 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर हाफ हो जाएगा, 22 का हाफ 11, साथ में बचा 3.5। अब इनको इंटू कर रहा हूँ, इसको मैंने A1 ले लिया, पॉइंट कहाँ पे दूँ, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, सो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, ये मिल गया एरिया ऑफ वन सर्कल। ऐसे कितने हैं अपने पास, 3 है। एरिया ऑफ टू सर्कल्स कितना हुआ फिर, 38.5 इंटू 2, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउट है बताओ। अभी बचा एक सर्कल का, अब एक वो डब्बे का एरिया रेक्टेंगल का, है ना, ये वाला, इसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, 3 और 1, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज 1, तो आंसर कितना आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो, पूरा बड़ा वाला शीट उसका एरिया 616, जो दो छोटे गोले उसका एरिया 77, और ये छोटा रेक्टेंगल उसका एरिया 3। अब आगे क्या करना है उन्हीं बताओ, ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। हाँ भरत, माइनस किस में से किसको माइनस करूं, A1 A2 A3 मैंने लिखा हुआ ये, तो डायरेक्ट बोल सकते हो किस में से क्या माइनस करना है। सर A1 A2 आणि A3 माइनस A4, किस में से, तो A1 A2 आणि A3 ला A4 मधून मायनस करायचं। ऐसे करना है। नाही सर, A1 मधून मायनस करू, किसको, A4 सिर्फ A4 को। हाँ बोलो। सर A3 ला प्लस करायचं A4, हाँ A2 प्लस करायचं, मग त्याचे जे आन्सर आला त्याला A1 ने माइनस। बस करेक्ट। ये दोनों को प्लस किया, ये दो गोले का एरिया कितना है 77, ये बॉक्स का एरिया कितना है 3, कितने हो गए दोनों मिला के 77 और 3 80। तो पूरे सर्कल का एरिया उसमें से वो 80 करना पड़ेगा माइनस। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट के लिए A1 में से A3 और A4 को अपने को माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू
A1 माइनस A3 प्लस A4। सो A1 कितना था 616, बराबर ना, ये कम ज़्यादा है कुछ, A1 ये 616। सो अब ये हुआ 616 माइनस 80। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आंसर आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउट है बताओ, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet। ये आप लोगों के लिए दे रहा हूँ होमवर्क, समझ लो अच्छे से। A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of aluminium sheet of side 6 centimeter। So एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 6, उसमें से एक सर्कल जो है वो हमने कट आउट कर दिया। इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर। तो अब सवाल है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। इस हिस्से का एरिया निकालना है। क्या करोगे बताओ? तो क्या करोगे अवनी बताओ? सर आधी स्क्वेअरचा एरिया काढून स्क्वेअरचा एरिया काढून त्या अंदरच्या याचा माइनस, बस हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, सिंपल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर दैट इज 6 into 6। सो एरिया कितना आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद निकाला एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना दिया है 3.14। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इज 2। सो ये हुआ 3.14 into 4, मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 2, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, ये भी मिल गया। अब फाइनल आंसर के लिए अभी बताओ क्या करेंगे? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट चाहिए तो इसमें से करेक्ट। सो A1 माइनस A2, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू A1 माइनस A2। एरिया ऑफ remaining sheet is equal to A1 minus A2 that is 36 minus 12.56। कर लोगे बेटा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 31.4, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया। एकदम आसान क्वेश्चन। सर्कमफरेंस की जगह फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई आर। सांगा महाराज, कंटिन्यू। ध्यान होता तो इतना टाइम नहीं लगता। कौन बताएगा सार्थक? उर्दू 31.4 हाँ 2 into हाँ 3.14 हाँ into r। करेक्ट। अब आर निकालने के लिए सन्मान कंटिन्यू। 3.14 31.4 डिवाइडेड बाय 2 हाँ मल्टीप्लाइड बाय 3.1। बराबर, मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड हो गई। ये पॉइंट अगर निकल जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाए, दोनों संख्या कटी जाएगी, सेम ही है ना। तो पॉइंट मुझे निकालना है। अवनी बताओ, मैंने ऊपर का पॉइंट निकाल दिया तो उसके लिए मुझे नीचे क्या लिखना चाहिए? अवनी हाँ अवनी, तुझं नाव अवनीच आहे ना? तर मग तू विचार, कधी सांगत नाही। सर खाली 2 ऊपर का पॉइंट निकालेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे अनन्या? मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद एक संख्या थी। अब नीचे का पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ तो ऊपर मुझे मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना है
100, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद दो संख्या है। ये 314 कैंसर, ये 0 भी कैंसर, ऊपर क्या बचा 10 और नीचे 2 डिवाइड है मेरे भाई, सो 10/2। सो अपना आंसर आ गया 5। अब एरिया निकाल सकते हैं आराम से। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 5 is 25 इंटू 3.14। सो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, दो संख्या छोड़ दिया, पॉइंट दे दिया। यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया निकाला है हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ये सेंटीमीटर था, मतलब आया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलो टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें देखो तो एक बार। 17। ओहो, बाप रे, बहुत ज्यादा है। चलो ठीक। A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. So एक फ्लावर बेड है, मतलब क्या कि यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे फूल लगा है। दिस इज अ फ्लावर बेड। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ। दिस इज अ पाथ विच इज हाउ मच 4 मीटर वाइड। तो ये जो विड्थ है इसकी, ये विड्थ कितनी है, 4 मीटर विड्थ है। ठीक है। फ्लावर बेड के बारे में कुछ बोला था क्या, डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। सो फ्लावर बेड का जो डायमीटर है वो 66 मीटर है। ये है हमारा फ्लावर बेड, इसका डायमीटर 66 है, तो रेडियस कितना होगा, हाफ होगा, 33 होगा। अब ये 33 है, इसकी विड्थ 4 है, तो ये बाहर वाला रेडियस कितना होगा, अंदर वाला 33 है, ये विड्थ 4 है, तो बाहर वाला कितना हुआ 37। परफेक्ट, समझ में आया बेटा, आवाज प्लीज। सो ये हुआ 37 मीटर। अंदर वाले रेडियस को मैंने छोटा आर ले लिया, बाहर वाले रेडियस को मैंने बड़ा आर ले लिया। ठीक है, तो ये हुआ इनर रेडियस छोटा आर 33 मीटर्स, विड्थ ऑफ पाथ कितना वाइड है, 4 मीटर। सो देयरफॉर आउटर रेडियस कैपिटल आर 33 प्लस 4, सो कैपिटल आर मिल गया 37। करना क्या है, एरिया ऑफ द पाथ। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने किया, देखो ध्यान में आ रहा होगा तो शायद पहले ही था। एक सर्कल था अपने पास, उसमें हमने गड्ढा कर दिया था, बचा हुआ एरिया निकालना था, तो हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस वही तो, ये वाला हिस्से का एरिया हमको निकालना है। सो सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू अलग। सो क्या करेंगे, हमको इस चीज का एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ द पाथ ही निकालना है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सो फिर से वैसे ही करेंगे, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 3.14, बड़ा आर कितना है 37, छोटा आर कितना है 33। अभी इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो 37 का स्क्वायर कर दो, 33 का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो। दूसरी मेथड है ऐसी है कि फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी सुना है? तो क्या है फॉर्मूला? सिर्फ सुना है, फॉर्मूला है क्या? चलो जाने दो, मैं अभी फिलहाल फिर नहीं बताता हूँ आप लोगों को। स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं, जो आंसर आएगा उसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 37 का स्क्वायर करता हूँ, (1369) माइनस 33 का करता हूँ, (1089). सो इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारा।
कितना आ रहा है 1369 माइनस 1089 280. So answer is 3.14 multiplied by 280. हाँ, 0 को भूल जाता हूँ, 3.14 को 28 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है. मल्टीप्लाई कर दिया, 0 लगा दिया, 87920 0 लगा दिया. पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? सो आंसर आ गया हमारा एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 879.20 मीटर स्क्वायर. देखो डाउट है बताओ. क्लियर?